नमस्कार भैया बहनों। आज हम पुस्तक आरोह से शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा पढ़ेंगे। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। मोहन 3-4 दिन से बाज़ार की तरफ जा रहा था और बाज़ार में जिससे जब वो गुजरता था तो उसके कानों में धनराम लोहार के दुकान से आती हुई लोहे के टकराने की आवाज़ें आती थीं और आज वह उन आवाज़ों को सुनकर अनायास ही उसकी दुकान की ओर मुड़ जाता है। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़। तो धनराम लोहार किसी लोहे की रॉड को, किसी सरिये को कुछ और आकार देने के लिए उसको गर्म करता है आग में, भट्टी में, और उसे लाल सुर्ख कर लेता है और उसके ऊपर हथौड़े की चोट पड़ती है तो उसका जो स्वर होता है और ठंडे हथौड़े पर जो लगती चोट उससे ठनकता स्वर उठता है, वो आवाज़ें। और निशाना साधने से पहले खाली निताई पर हथौड़े की चोट को धीरे धीरे मार के निशाना पक्का करने के लिए और फिर तेज चोट मार के निशाना साधा जाता है। तो उन आवाज़ों को वह दूर से ही पहचान लेता है कि अब वो ठंडा लोहा पीट रहा है या अब गर्म लोहा पीट रहा है या फिर अभी खाली निहाई पर वो अपना निशाना साध रहा है। लंबे बेंट वाले हंसुओं को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि वह अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाँट कर साफ कराएगा। तो वह अपने हाथ में एक लंबे लकड़ी के बेंट वाला हंसुआ लेकर के निकला था। हंसिया होती है जो घास काटने काम आती है। तो वह उसे लेके जाता है कि आज मैं अपने खेत के किनारे उगी हुई झाड़ियों को साफ कर दूंगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते अब यह सब काम नहीं था। जो उसके पिता थे वो बूढ़े हो चुके थे, वंशीधर उनका नाम था। अब उनके वश में ये सब काम नहीं था। और यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर अपना घर संसार चलाया था वह भी अब वैसा नहीं कर पाते थे। यानी पंडिताई करके उन्होंने अब तक अपना परिवार पाला था, लेकिन अब शरीर में ताकत नहीं है, इसलिए वह कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। तो उनके जो जजमान थे वो उन पर विश्वास इसलिए करते थे क्योंकि वह पूरी तरह संयम से पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब उनका शरीर जीर्ण हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो अब वो पहले की तरह नहीं कर पाते हैं, इसलिए जजमानों की श्रद्धा उनसे कम होने लगी। सुबह सुबह जैसे सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं। 2 मील लंबी सीधी चढ़ाई अब मेरे बस की नहीं है भाई। उनके यहाँ चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही और उन्हें एकाएक मना भी नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा ये कहेगा कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं चला जाता हूँ। लेकिन मोहन उनका आश्चर्य समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह उसे ऐसे अनुष्ठान कर पाने का अभ्यास ही नहीं और ना ही वैसी गति। मोहन अपने पिता की बात नहीं समझ पाया ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो समझ गया था, लेकिन वह इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसे इस तरह के अनुष्ठान करने का कोई अभ्यास नहीं था। पिता की बातें सुनकर उनका भार हल्का करने के लिए भी वह कोई शब्द नहीं बोल सका, ना कोई सुझाव दे सका। और बात जैसे हवा में कह दी गई और हवा में रह गई हो घूम करके, ऐसा रह गया अनुत्तरित। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि धार पूरी तरह कुंद हो चुकी है, भौंटी हो चुकी है, बेकार हो चुकी है धार। वो उसे घास नहीं कटेगी अब। धनराम की दुकान में जब वो पहुंचता है तो धनराम अपने बाएं हाथ में धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा था। तो मोहन जो है वो हंसुए पे धार लगवाने के लिए जाता है उसके पास,
तो वह देखता है कि धनीराम लोहार वो भट्टी में लोहे को उलट पुलट करके गर्म कर रहा है और एक हाथ से अपनी धौंकनी को फूंक रहा है। वे दोनों अब बात करने शुरू करते हैं। मोहन पूछता है उनसे, धनराम से, कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। मास्टर त्रिलोक सिंह का नाम सुनते ही वो दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट जाते हैं। धनराम की आंखों में एक चमक आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। और दोनों हो करके हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। मास्टर त्रिलोकी का प्रेम और साथ ही बच्चों को सही राह पे लाने के लिए पिटाई का डर, तो वह पिटाई का डर आज भी इन दोनों की जहन में था, जिसको चलते दोनों याद करके हंसने लगे। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते थे। यानी स्कूल में घुसने से पूर्व वह गोपाल सिंह की दुकान पर बैठकर हुक्का पीते थे और जब तक पूरा हुक्का ना पी लें तब तक वह स्कूल में नहीं घुसते थे। और कुछ देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते, बांझ के पेड़ों पर टहनी पर झूलते बच्चों को जैसे ही त्रिलोक सिंह मास्टर दिखाई देते, सबको मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो सबको इकट्ठा करके कड़े स्वर में पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुँच गया होता। त्रिलोक सिंह मास्टर ने घूर घूर कर उन्हें देखा और फिर कड़क आवाज़ में पूछा, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका बहुत चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का, क्रोशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था और वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। तो मोहन के जिम्मे उन्होंने विद्यालय की प्रार्थना की जिम्मेदारी दी थी और इसीलिए वह सुबह जब स्कूल पहुंचते थे तो सबसे पहले एक काम करते, मोहन के बारे में पूछते कि मोहन आया या नहीं। तो भैया बहनों, आज कहानी में केवल इतना ही, बाकी का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।